आज का हमारा टॉपिक है जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सो स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन से। लेट एन ऑक्सीलेटर ऑफ ए पॉइंट मास एम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशनल मीन्स एक पॉइंट मास एम का एक ऑक्सीलेटर और वन डायमेंशनल मतलब एक आयाम में सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एग्जीक्यूटिंग करने दें। द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज सिस्टम का हैमिल्टोनियन इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है जो है h इज इक्वल टू रो एच स्क्वायर अपन 2m प्लस हाफ के एच स्क्वायर। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जहाँ k है फोर्स कांस्टेंट जिसकी इक्वल होता है m ओमेगा सी और ओमेगा सी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑक्सीलेटर। रो एच का जो मान होता है वो होता है रो एच इज इक्वल टू एच लाइन अपन आई इंटू डेल अपन डेल एक्स। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करके इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो है एच इज इक्वल टू माइनस एच लाइन स्क्वायर अपन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। Let omega c choose a trial function psi of x and psi of x satisfied the following condition। ये कह रहा है कि ओमेगा सी चूज करता है ट्रायल फंक्शन साई ऑफ एक्स को जो सेटिस्फाइड करता है फॉलोइंग कंडीशंस, और वो कंडीशन है ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट साई स्टार एच साई डी एक्स मिनिमम। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन इसके पहले जो मैंने वेरिएशन मेथड का वीडियो बनाया है तो ये इक्वेशन वेरिएशन मेथड का इक्वेशन है जो कि मिनिमम होता है। अब हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए इक्वेशन लेना है जिसमें हम एच को नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हम लोग उसमें लेते हैं इक्वेशन ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में। एंड वी नो दैट अब हमें साई ऑफ एक्स का मान पता है तो साई ऑफ एक्स का वैल्यू होता है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, जहाँ ए कांस्टेंट है और अल्फा जो है वो वेरिएशन पैरामीटर है। अब इक्वेशन नंबर 4 से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर साई ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए स्टार, या क्योंकि यहाँ पर साई स्टार है तो हम लोग ए जो है वो कांस्टेंट है सो स्टार लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो हम लोग ए स्टार इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इक्वेशन 4 पे दिया हुआ है जिसको हम लोगों ने एज इट इज उतारा है। चूँकि ए स्टार ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग ए लिखें ए स्टार लिखें वो मैटर नहीं करता है। चूँकि हम लोग ए और ए स्टार दोनों एक स्क्वायर होकर बाहर निकल आए इसलिए हम लोग इसको ए लिखते हैं। सो अब अगले स्टेप पे ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ई का पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला में माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई का पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू होता है, इसके इक्वल होता है अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा। तो हम लोग इसके प्लेस पे इक्वेशन 6 पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा। तो हमारा इक्वेशन 6 हो जाता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। सो हम यहाँ से ए का जो मान निकालेंगे वो हो जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा अपन पाई पूरे का पावर 1/4। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5, अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 यानी कि एच और साई के हम लोग मान को इंटू कर देते हैं। सो यहाँ पर से हो जाता है एच साई इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस एच लाइन स्क्वायर अपन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड ए इंटू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये होता है एच साइन
यहाँ सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस जो ये कांस्टेंट a है वो लास्ट में था इक्वेशन के, उसको हम लोग शुरू में ले आते हैं। तो एच साइन इज इक्वल टू a ब्रैकेट में माइनस एच लाइन स्क्वायर अपन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ई का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 5 से जो साई का मान है a इंटू ई का पावर माइनस अल्फा इस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर साई का भी मान चाहिए, डेल साई अपन डेल एक्स का भी मान चाहिए और डेल टू साई अपन डेल एक्स स्क्वायर का भी मान चाहिए। तो यहाँ पर साई का मान हमारे पास है a इंटू ई का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इससे हम लोग इसको एक बार और दो बार डिफ्रेंशिएट करके हम लोग डेल साई अपन डेल एक्स इंटू डेल टू साई अपन डेल एक्स स्क्वायर का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो डेल साई अपन डेल एक्स का जो मान है वो है -2a इंटू अल्फ़ा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। डेल टू साई अपन डेल एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलता है डेल टू साई अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साई ब्रैकेट में 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। अब साई और साई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें जो मिलेगा वी कैन राइट डेल टू अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 पे और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एच साई इज इक्वल टू माइनस एच लाइन स्क्वायर अपन 2m ब्रैकेट में 4 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस एम स्क्वायर ओमेगा सी एक्स स्क्वायर अपन एच लाइन स्क्वायर इंटू ए ई का पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं लास्ट में, तो हमें लास्ट इक्वेशन जो है वो मिलता है एच साई इज इक्वल टू माइनस ए एच लाइन स्क्वायर अपन 2m ब्रैकेट में 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओमेगा सी इंटू ओमेगा सी अपन एच लाइन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर से हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है तो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ई का पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो वेरिएशन मेथड का इक्वेशन है e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट साई स्टार एच साई डी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम, इस पे हम लोग इस सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो हमें मिलता है यहाँ से इसको पुट करने के बाद जो सॉल्व करते हैं तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें इक्वेशन मिलता है ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपन 2m इंटू 2 अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो इस फॉर्मूले से होता है माइनस इन्फानाइट टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो वैल्यू होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि उसका वैल्यू रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा का पावर क्यूब। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है माइनस इन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 9। अब यहाँ पर इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 11 से हमें वैल्यू पुट करना है इक्वेशन नंबर 9 पे, और इक्वेशन नंबर 9 पे वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो है e इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपन 2m अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस एम स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर अपान 4 एच लाइन स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 12। अब फ्रॉम इक्वेशन 7 मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ए का मान निकाला है इक्वेशन 7 पे।
तो हमारे ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अल्फ़ा बाई पाई होता है। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 12 इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 12 पे। तो हो जाता है ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एच लाइन स्क्वायर अपन 2m इंटू, यहाँ पर दिया है अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा और ए का मान है ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अल्फ़ा बाई पाई। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं तो पाई बाई 2 अल्फ़ा का जो अंडर रूट पाई बाई 2 अल्फ़ा का जो मान है वो हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर। सो हम लोगों ने यहाँ पर वो वैल्यू पुट किया है एंड ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको हम लोगों ने यहाँ पर एज इट इज़ उतार दिया है। सो अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ई इज इक्वल टू एच लाइन स्क्वायर अपन 2m, क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ब्रैकेट के अंदर में बचा उसको हम लोगों ने एज इट इज़ उतार लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलता है वो है E is equal to h line square upon 2m इंटू अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा सी स्क्वायर अपॉन एट अल्फ़ा। इसको हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फॉर मिनिमम ई। ई को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम डेल ई इज इक्वल टू डेल अल्फ़ा डेल ई अपन डेल अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 13 से हो जाएगा हमारा डेल ई अपन डेल अल्फ़ा इंटू, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल अपन डेल अल्फ़ा आंशिक डिफ्रेंशिएट, इसको आंशिक समाकलन बोलते हैं। तो ब्रैकेट में एच लाइन स्क्वायर अपन 2m इंटू अल्फ़ा प्लस एम ओमेगा सी स्क्वायर अपन एट अल्फ़ा, जो इक्वेशन नंबर 13 में है उसको हम लोगों ने एच उतारा है, इसके इक्वल हम लोग ले लेते हैं 0। तो इसको पूरी तरह से सॉल्व करने पर हमें जो मिलता है अल्फ़ा का वैल्यू वो हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू एम ओमेगा सी अपॉन 2h लाइन। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 14, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 13। अब इक्वेशन नंबर 14 से वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 30 पे पुट करते हैं और उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलता है ई इज इक्वल टू एच लाइन ओमेगा सी अपॉन 4। दिस इज वेल नोन एक्सप्रेशन फॉर 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, और यही है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का इक्वेशन। थैंक यू।